मुख्यमंत्री जी ध्यान से सुन लीजिए। ये जो लाखों संविदाकर्मी, चाहे वो पंचायत सहायक हों, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों या स्वास्थ्यकर्मी हों, ये सिर्फ कर्मचारी नहीं है, ये वोटर्स भी हैं। और इनके पीछे इनके परिवार भी हैं। जब एक बाप अपने बच्चे की बीमारी का इलाज 6,000 रुपए के मानदेय में नहीं कर पाता, तो उसके दिल से निकलने वाली आह आपकी सत्ता की कुर्सी को हिलाने की ताकत रखती है। 21वीं सदी का नया भारत, डिजिटल इंडिया, विकसित उत्तर प्रदेश, ये शब्द सुनने में कितने अच्छे लगते हैं ना? लेकिन क्या आपको पता है कि इन चमकती हेडलाइंस के पीछे एक ऐसा कत्लगाह है जहां लाखों युवाओं के भविष्य की बलि हर दिन चढ़ाई जा रही है? हम बात कर रहे हैं उन संविदा कर्मियों की, जिनकी पीठ पर सरकार अपनी विकास की गाड़ी चला रही है, लेकिन जब उन्हें हक देने की बात आती है तो सरकार अंधा और बहरा होने का नाटक करती है। नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चार्जशीट है। ये चार्जशीट है उन नेताओं के खिलाफ जो मंचों से दहाड़ते हैं, लेकिन एक गरीब पंचायत सहायक की सिसकी उन्हें सुनाई नहीं देती। आज हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री ओम प्रकाश राजभर के उन दावों की धज्जियां उड़ाएंगे जो उन्होंने संविदा कर्मियों के नाम पर किए हैं। 5 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि आज पर्दाफाश होगा उस सिस्टम का जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, पर जो असल में शोषण का अड्डा बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता है, कानून व्यवस्था पर बुलडोजर चला, माफियाओं पर बुलडोजर चला। लेकिन महाराज जी, संविदा कर्मियों की उम्मीदों पर यह बुलडोजर कब तक चलता रहेगा? आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। क्या एक उत्तम प्रदेश में एक स्नातक ग्रेजुएट और परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट युवा को 6,000 या 8,000 रुपए में खटाना जायज है? सवाल 1, महाराज जी, जब चुनाव आता है तो संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा क्यों किया जाता है? सवाल 2, क्या आपने कभी अपनी कैबिनेट मीटिंग में उस पंचायत सहायक के बारे में सोचा है जो 15 किलोमीटर दूर अपने ही खर्चे पर ड्यूटी करने जाता है और शाम को घर खाली हाथ लौटता है? सवाल 3, आउटसोर्सिंग और संविदा के नाम पर जो कंपनियां मलाई खा रही हैं, उन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? महाराज जी, आपकी पुलिस का सिपाही अगर छुट्टी मांगे तो उसे अधिकार है, लेकिन एक संविदा कर्मी अगर आवाज उठाए तो उसे सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया जाता है। क्या यही आपका राम राज्य है, जहां काम तो सरकारी है पर सुरक्षा शून्य है? अब आते हैं प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर। राजभर जी अक्सर कहते हैं, पंचायत सहायकों को प्रधान ने रखा है, वही पैसे बढ़ाएंगे। आपको पता नहीं, लेकिन आपकी नियुक्ति पंचायत सहायक की नियुक्ति ग्राम प्रधान ने किया है, सरकार ने नहीं किया है। ये ध्यान में रखिए, आपकी नियुक्ति ग्राम प्रधान ने किया है, सरकार ने नहीं किया है। पंचायती राज विभाग की तरफ से भर्ती हुई है, हम लोग भी प्रयासरत है। मुझे भी पता है कि 6,000 रुपए में क्या हो सकता है, एक समय कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारी कोशिश हो रही है, हम प्रयासरत हैं कि उसमें कोई न कोई इजाफा हो। हम बराबर जब भी मीटिंगें होती हैं पंचायती राज विभाग की, जब मुख्यमंत्री जी की समीक्षा होती है, तब मैं आपकी बात को, क्योंकि यही नहीं अमरोहा में ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के 75 जिले में कहीं जाता हूँ, वहाँ एक ही बात लेके हमारे पंचायत सहायक हों, हर जगह घेर लिए जाते हैं, हमारे पंचायत सचिव हों, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी साथी, हमारा जो हमने कहा था, आज अगर फाइल कायदे से अधिकारी चलाए होते तो आज सफाई कर्मचारियों की फाइल स्वीकृत हो गई होती और उनका काम पूरा हो गया होता। इस काम प्रगति पर है। राजभर जी, ये तर्क नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी से भागने का रास्ता है। अगर नियुक्ति प्रधान की है तो पंचायत सहायक का आईडी पासवर्ड सरकारी पोर्टल पर क्यों काम करता है? अगर वो प्रधान का निजी कर्मचारी है तो उसे डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए धूप में क्यों दौड़ाया जाता है? उसे आयुष्मान कार्ड बनाने का टारगेट ब्लॉक से क्यों मिलता है? सच तो ये है कि सरकार ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, काम पूरा सरकारी लो, लेकिन जब पैसे देने की बात आए तो कह दो कि तुम तो प्रधान के आदमी हो। ये सरासर बेईमानी है। राजभर जी, आप तो पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते थे, आज वही वर्ग संविदा पर सबसे ज्यादा पिस रहा है। आप सत्ता की कुर्सी पर बैठकर उनकी तकलीफ क्यों भूल गए? जरा गणित समझिए। आज के दौर में एक परिवार का राशन, 4,000 रुपए बच्चों की शिक्षा, 2,000 रुपए दवाई और बिजली, 3,000 रुपए कुल खर्च, 9,000 रुपए, और सरकार कितना दे रही है? 6,000 रुपए से 8,000 रुपए। यानी एक संविदा कर्मी हर महीने घाटे में जी रहा है। वो कर्ज लेता है, अपनी जमीन गिरवी रखता है, बस इस उम्मीद में कि कभी तो सरकार हमें पक्का करेगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है? वो नए नए पोर्टल बना रही है, ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर रही है, लेकिन वेतन बढ़ाना उनके बजट में नहीं आता।
क्या अधिकारियों की लग्जरी गाड़ियों के लिए बजट है पर गरीबों की रोटी के लिए नहीं? मुख्यमंत्री जी ध्यान से सुन लीजिए, ये जो लाखों संविदा कर्मी, चाहे वो पंचायत सहायक हों, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों या स्वास्थ्य कर्मी हों, ये सिर्फ कर्मचारी नहीं है, ये वोटर्स भी हैं और इनके पीछे इनके परिवार भी हैं। जब एक बाप अपने बच्चे की बीमारी का इलाज 6,000 रुपए के मानदेय में नहीं कर पाता तो उसके दिल से निकलने वाली आह आपकी सत्ता की कुर्सी को हिलाने की ताकत रखती है। आज शाहजहांपुर में प्रदर्शन हो रहा है, कल लखनऊ के इको गार्डन में होगा और परसों ये आग हर जिले की सड़क पर होगी। आप उन्हें पुलिस से डरा सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, लेकिन उनकी भूख और उनके हक की लड़ाई को नहीं मार सकते। ये वीडियो सिर्फ शेयर करने के लिए नहीं है, ये मुख्यमंत्री और मंत्री जी तक आपकी पीड़ा पहुंचाने का जरिया है। मेरा सीधा सवाल योगी जी और राजभर जी से है, क्या आप अपने बच्चों को 6,000 रुपए महीने में गुजारा करने के लिए कह सकते हैं? अगर नहीं तो प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ ये क्रूर मजाक बंद कीजिए। साथियों, अगर आप संविदा कर्मी हैं तो अपनी राय कमेंट में लिखें, अपनी सैलरी और अपनी समस्याओं को लिखें। डरिए मत, क्योंकि जो डरेगा वो मरेगा। अपनी आवाज बुलंद कीजिए। वीडियो को इतना फैलाइए कि लखनऊ के गलियारों में सन्नाटा टूट जाए।